गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे हैं कवितावली से आरोप बुक से। कवितावली तुलसीदास जी की रचित है और रामचरितमानस का भी भाग है इसमें। और कवितावली जो तुलसीदास जी की मुख्य रचना है उसमें से हम कुछ भाग पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपने कोर्स में। तो हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ लिया था। कवितावली के उत्तरकांड से हमने दो जो पद थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। हम पेज नंबर 49 पे रीड कर रहे थे कि हमारा तीनों ख़त्म हो गया था। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप ये भी हमने शुरू कर दिया था कि जब लक्ष्मण जी युद्ध में उनको वो लग जाती है, शक्ति लग जाती है तो बेहोश हो जाते हैं, मतलब कोमा में चले जाते हैं। और सुषेण वैद्य आके बोलते हैं कि 24 घंटे या फिर दिन होने के पहले पहले इनको जो सुमेरु पर्वत पे संजीवनी बूटी है वो देने से ही इनकी मूर्छा जा सकती है और उनके प्राण तभी बच सकते हैं। तो हनुमान जी तैयार होते हैं जाने के लिए, लेकिन हनुमान जी नहीं आते हैं। तब तक राम भगवान थोड़ी हिम्मत तो रखते हैं, धैर्य तो रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो राम भगवान का धैर्य भी ख़त्म होता जाता है। वो बहुत घबराने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब हम पेज नंबर 50 पे रीड करेंगे यहाँ से। सो अनुराग कहा अब भाई, उठौ न सुनिमम बचन सुनिमम बच बिकलाई। जो जनतेहु बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मनतेहु नहीं ओहु। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारे ही बारा। अस बिचारी जी जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मति बिनु फनी करिबर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जैऊ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। वो लक्ष्मण जी होश में नहीं आ रहे तो राम भगवान अब धैर्य खोते जा रहे हैं। अब उनको बहुत विकल होने लगे हैं, बहुत घबराहट होने लगी है कि अब तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला भाई मुझे कैसे मिलेगा। तुम उठो और मुझे फिर से वही प्रेम दो, स्नेह दो। मैं जब अयोध्या लौटूंगा और पिता के वचन को मानकर मैंने तुम्हें अपने साथ लेके आया, माँ ने भी बहुत भरोसे के साथ तुम्हें मेरे साथ भेज दिया, और अब मैं तुम्हारे बिना अयोध्या कैसे जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं अयोध्या में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। और पूरे संसार में यह प्रचलित है और यह माना जाता है कि बेटा और पत्नी और जो मकान, ऐश्वर्य, पैसा, परिवार, सब ऐसी चीज़ें रहते हैं, सब ऐसे लोग रहते हैं जो हमको मिलते भी हैं हमारे जीवन में, बिछड़ भी जाते हैं, फिर से मिल जाते हैं, लेकिन बार बार मिलते हैं, बार बार नष्ट होते हैं, ये चलता रहता है क्रम। लेकिन एक जो सगा भाई होता है वो एक बार बिछड़ने के बाद वापस नहीं मिलता है। ये सब विचार जब मेरे मन में आते हैं तो मैं बहुत डर जाता हूँ, मैं बहुत घबरा जाता हूँ। जिस प्रकार जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंख के बिना एक पक्षी और मणि के बिना एक सांप, नाग, और मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, मतलब जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी एकदम असहाय हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, सांप के मणि के बिना सांप व्यर्थ होता है, उस प्रकार ही मेरा जीवन, यदि भगवान मुझे जीवन देंगे भी, ये सब भाग्य में लिखा होता है, आपकी उम्र वगैरह, तो यदि मेरा जीवन है तो आगे आने वाला जीवन यदि तुम्हारे बिना मुझे जीना पड़े तो वो पंख विहीन पक्षी और मणि विहीन सांप की तरह ही व्यर्थ होगा और दीनहीन हो जाऊंगा मैं, मतलब ऐसा उन्होंने बताया। जैऊ अवध कवन मोह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देव जियावे मोही, मतलब भगवान यदि मुझे जीवन देंगे तो वो बहुत
अच्छा जीवन नहीं रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बिना मुझे समय निकालना पड़ेगा, जीवन काटना पड़ेगा। और जब मैं अवध मतलब अयोध्या जाऊंगा तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि इस प्रकार का जो मेरे ऊपर कलंक लगेगा, भाई के बिना यदि मैं जाता हूँ तो इस प्रकार का कलंक लगेगा, और लोग यही बोलेंगे कि अपनी पत्नी के कारण इन्होंने अपने भाई को भी गंवा दिया। मेरी पत्नी तो खो गई है, उसका अपयश मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन भाई के बिना यदि मैं अयोध्या जाता हूँ या लोगों को मालूम पड़ेगा कि भाई को लेके गए और उसकी रक्षा नहीं कर पाए, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपमान की बात होगी। मैं तुम्हारे बिना अयोध्या जाऊँगा तो माँ को क्या बोलूँगा? तुम्हारी माँ ने बहुत भरोसे के साथ तुम्हें मुझे सौंपा था, तुम इतने सुकुमार हो, अपने माँ के प्रिय बच्चे हो, लाडले हो, लेकिन मैं उनका दुख कैसे कम कर पाऊँगा? क्योंकि मैं तुम्हारे बिना यदि जाता हूँ तो ये बहुत, एक माँ के लिए, एक भाई के लिए, एक पिता के लिए बहुत असहनीय समय होगा। सौंपे सी मोही तुम्हें गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। माँ ने बहुत विश्वास के साथ तुमको मेरे साथ भेजा था। तुम सब काम में बहुत निपुण हो और तुम बहुत हृदय से विशाल हो, और इतने सब गुण के साथ तुम मेरा बहुत अच्छा ध्यान रखोगे, ये सोच के माँ ने विश्वास के साथ मुझे, कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे भाई हो तो छोटे भाई को कोई भी कष्ट नहीं होने देंगे, इस विश्वास के साथ माँ ने तुमको मुझे सौंप दिया था। उतरु काह देव हित जाई, उठ किन मोहि सिखावन भाई। बेटा अब तुम ही कुछ उठ के मुझे बताओ कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मैं अब क्या करूं, ये सब आपको मुझे बताना होगा। आप उठ जाओ और आप मुझे सिखाओ, मुझे बताओ कि अब तुम नहीं हो और ऐसी सिचुएशन मतलब ऐसी परिस्थिति आएगी जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो मैं कैसे उन परिस्थितियों का सामना करूंगा। अब कोई उपाय आपको ही बताना है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। जिस प्रकार मेरे बार बार ये सब चीज़ें सोच के भगवान राम के आँखों से पानी बहता जाता है, और वो हनुमान के नहीं आने से, हनुमान को आने में बहुत विलम्ब हो रहा है, देर हो रही है, इससे वो बहुत परेशान हो रहे हैं और बहुत डर रहे हैं, और उनका मन घबराता जा रहा है, मन धीर हो रहा है, अधीर हो रहा है, और मन कच्चा भी हो रहा है, मतलब बहुत विवश महसूस कर रहे हैं वो अपने आप को। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। वो भगवान है, लेकिन फिर भी उस समय वो एक भगवान होने के बाद भी मनुष्य के रूप में, मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और यही यहाँ पे तुलसीदास जी ने ये जो सब भी लिखा है काव्य में, और ये सब बताना चाहते हैं कि भगवान मनुष्य के कितने मनोभाव होते हैं, मनुष्य कैसे हर परिस्थिति में बिहेव करता है, अलग अलग परिस्थिति में कैसे वो अपने आप को संतुलित करता है, कैसे विकल होता है। ये सब भगवान के रूप में मनुष्य की परिस्थिति के साथ सामंजस्य, परिस्थिति में उसका व्यवहार, ये सब दिखा रहे हैं, बताना चाहते हैं तुलसीदास जी। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। मतलब भगवान राम के इतना ज़्यादा विलाप करने से जो वानर सेना थी वो भी बहुत दुखी हो गई, वो भी बहुत रोने लगी, बहुत विकल हो गई वो भी, और ये सभी लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। लेकिन उसी समय हनुमान जी का प्रवेश होता है, हनुमान जी संजीवनी लेके आते हैं, तो जितने भी वहाँ पे वानर सेना थी, जितने भी सारे भगवान राम के साथ जितने लोग थे, सब धैर्य सब अपने आप को संतुलित करते हैं, अपने आप को संभालते हैं, और हनुमान जी के आने से पूरा वातावरण, पूरा वहाँ का जो परिस्थिति थी वो बहुत सहज हो जाती है, और बहुत मतलब पॉजिटिव क्या बोलते हैं, अच्छा माहौल हो जाता है, सबको संबल मिलता है कि अब हनुमान जी आ गए हैं, तो अब भगवान राम की मूर्छा, भगवान लक्ष्मण की मूर्छा दूर होगी, और सब लोग बहुत परिस्थिति को समझ के और संभाल के बिहेव करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं सब लोग। तो ये हमने यहाँ एक पूरा छंद जो है वो कंप्लीट किया है। उसके बाद जब
राम भगवान हनुमान जी को देखते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी को दवा दी जाती है, तो उनका मूर्छा से बाहर आना वो हम अगले वाले छंद में पढ़ेंगे। ओके।